दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फ्लुएंस स्टडी पर। आज हम लोग क्लास 5 की मैथ मास्टर का एक्सरसाइज 1B का सलूशन करेंगे। तो हमारा 1B का पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इंटू 570081006। तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू पता करनी, मतलब वैसे चाहे पढ़ लो आप लाख करोड़ करके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे आप पढ़ लीजिए, या डायरेक्ट ऐसे पढ़ लीजिए। तो इसमें सिर्फ इतना पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू पता करनी है। तो बहुत ही सरल है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या करनी है। आप सबसे पहले 7 लिखें और 7 के आगे जितनी डिजिट्स हैं, 7 को छोड़कर जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 जीरो लगा दिए। बस ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा 3, तो 3 3 6, ये था के आगे 6 डिजिट जीरो लगा दी, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला कह रहा है द सक्सेसर ऑफ 6795999 मतलब 999। इसका हमें सक्सेसर पता करना है। तो सक्सेसर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सक्सेसर के लिए क्या करते हैं हम लोग? किसी भी संख्या में अगर प्रेडिसेसर पूछे तो एक घटा देते हैं, सक्सेसर पूछे तो उस संख्या में एक जोड़ देते हैं। क्या करना है? 67,95,999 है, इसमें सक्सेसर पूछ रहा है, आप एक जोड़ दीजिए, आ जाएगा 9 एक 10 हो जाएगा, 10 की जीरो, कैरी 1 हो गया, 9 एक 10 हो जाएगा, 10 की जीरो, कैरी 1 चला जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, या कैरी 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये हमारा 9, ये 7 और ये 6, 3 अंक बाद ये कहाँ, तो 679600, 679600, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो बहुत सरल है, जहाँ पे कलर डिजिट्स हैं, मान लो 3 है, ये पिंक कलर में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो वही सेम है, आपने क्या किया, 3 लिखा, 3 क्या कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 4 जीरो लगा दिए, 4 जीरो, बस हो गया। इस तरीके से सारे कर सकते हैं। जो 7 है, 7 लिखा, उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए, तो ये कलर प्लेस वैल्यू हो गया। वैसे 2 का पूछ रहा है, तो 2 के आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो लगा दिया, ये 2000 हो गया। 3 है, 3 को लिखा और उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं, 3 को छोड़ के जितनी डिजिट्स हैं वो गिन लीजिए, उतने ही जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू निकल आएगी। 6 है, 6 लिख का और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए, तो 6 की प्लेस वैल्यू निकल आएगी। मतलब इस तरीके से सारी डिजिट्स प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म पता करनी है। 4,62,870 के एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लिख लीजिए 4,62,870। कैसे लिखना है? आंसर्स का देखिए, 4 लिखा, कितनी डिजिट्स हैं? 2 और 3 2 5, 5 हो गया, तो 5 जीरो लगा दिए, 5 जीरो, बस सेम प्लेस वैल्यू की तरह ही है। प्लस 6 लिखा, 6 क्या कितने डिजिट्स बची? 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 लगा दीजिए, 4 जीरो लगा दी, चाहे मतलब इसमें अगर 5 है तो इसमें 4 जीरो लगेंगे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद 2 लिखा, भाई 2 है, प्लस लगाना, प्लस उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 2 के आगे 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद हमने 8 लिखा, 8 क्या कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमने 7 लिखा, 7 क्या कितने डिजिट्स हैं? एक ही है, तो ऐसे लिख दिया। और जीरो कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि किसी संख्या हम जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी लौट कर, ठीक है। अगला है कहाँ आ गया? बी वाला है, ये है एक्सपेंड फॉर्म, ये वाला था 502 कितना? 502 नहीं, 504 है, 504,31 और कितना है? 089। इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ ठीक लिख लिया, यहाँ पे देखिए, ये 5 लिखा, 5 के कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 जीरो लगा दिए, हो गए 7, 3 2 5, एक ही और चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीरो लिखा, जीरो के आगे कितने डिजिट्स हैं? उतने हैं, तो आप जीरो लिखकर उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए, तो उसका कोई मतलब मैटर नहीं है, तो जीरो को छोड़ दीजिए, संख्या वही आनी है। या चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, जीरो है और 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिए, तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो, वैसे कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद नंबर है 4 का, 4 के कितनी डिजिट्स हैं? 2 और ये 3, 5 है तो 5 जीरो लगा दिए। उसके बाद 4 के बाद नंबर आता है हमारा किसका? 3 का, 3 है, 3 के आगे कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो लगा दिए।
उसके बाद 1 है, 1 क्या कितने डिजिट थे, 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद 0 आया, 0 का 2 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो लिख दिए, या रहने चलिए लिख ही दीजिए 3 जीरो। उसके बाद 8 है, 8 के आगे कितने डिजिट, एक ही डिजिट्स है तो 1 जीरो लगा दिया। उसके बाद 9 है, 9 क्या कितने एक भी डिजिट्स नहीं तो ऐसे लिख दिया। बस ऐसे हो गया हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, आप सारी लिख सकते हैं इसी तरीके से। 93 एक और कर लेते हैं। ये हमारा 93,08489 हमारा कितना है यहाँ पे 93 कितना है 93,08489 08489। यहाँ पे लिखेंगे 9 लिखा, कितने डिजिट्स हैं 2 2 4 2 6 लिख दिया। उसके बाद 3 लिखा, ठीक है कितने डिजिट्स हैं, जाहिर सी बात यहाँ पे 6 जीरो लग, यहाँ 5 जीरो लग जाएंगे, ये शॉर्टकट तरीका है, 5 जीरो लगा दिए। उसके बाद लिखना है 0, उसके बाद 0 है, 0 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 8 लिखिए सीधे, 8 के कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दिए, क्योंकि जोड़ने पे संख्या तो वही आनी है, तो 0 को लिखने कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद 4 लिखा, 4 के कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो लगा। उसके बाद 4 के बाद नंबर आता है 8 का, 8 लिखा, 8 के कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया। उसके बाद 9 लिखा, 9 के कितने डिजिट्स है, कोई डिजिट नहीं है, तो बस ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से आप सारी लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक्सपेंड फॉर्म एक लगा दिया, ऐसे सारी कर लेनी है। तीसरा है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला आया हमारा 3 का ए, 3 का ए कैसे लिखना है, तो पहला है ये हमारा 5 लाख है, 5 लाख है, तो सबसे पहले क्या करना है 5 लाख लिख लीजिए, ठीक है 5 लाख लिख लिया इसको, ठीक है। 5 लाख लिखने के बाद उसके आगे 2000 लिखा, तो 2000 उसको सबको जोड़ लीजिए, 3 जीरो यहाँ लगा ताकि बैलेंस बराबर है 2000 लिख लिया। संख्या के नीचे संख्या रहनी चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखें, अगर इधर उधर संख्या हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2000, उसके बाद आ जाएगा हमारा 600 आ गया, ये लिख लिया। फिर उसके बाद आया 10 लिख लिया, और उसके बाद किसका नंबर है, 1 का 1 लिख लिया, और बस इसको जोड़ लीजिए। ये आया सीधा 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, इसमें 0 में 1 जुड़ेगा 1 ही आएगा। ये हमारा 6 जुड़ेगा 6 आएगा यहाँ पे। ये 2 इस तरीके से में जुड़ेगा तो 2 आएगा। 0 के नीचे कोई संख्या है नहीं, ऐसे लिख दिया, 5 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लगा दिया कॉमा। तो कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 5 लाख, और 2000 5 लाख 2000, और 600 देखिए 1 10 100 तो 600 और 11 कैसे लिखते हैं 10 और प्लस 1 11 हो गया, ठीक है। अगला है 6 करोड़ 410,000 3000 प्लस 900, इसको कैसे लिखें, पहले लिख लेंगे 6000 यहाँ लिख लेंगे ऐसे करके, ऐसे 6000, तो ये हमारा हो गया 6 करोड़ हमने लिख लिया। फिर 410,000 लिखेंगे, तो 410,000 का मतलब यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 410, यानी 4 इंटू 10 इंटू 1000 ऐसे लिखा, तो 4 दो सामान 40 होता है, 40, और इसमें गुणा करेंगे 1000 से तो क्या होगा 1000 का 40 का पढ़ा नहीं आता, कुछ नहीं करना है, 3 जीरो हैं, यही 3 जीरो लिख दिए जाते हैं ऐसे करके। तो ये हमारा 410,000 यानी 40,000 हो गया। तो 410,000 और ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 410,000 के बाद हमारा है 3,000 कैसे लिखना, 3 ऐसे लिखा, और 3 के आगे 3 जीरो लगते हैं 1000 में, तो 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद 900 कैसे लिखा, 900 ऐसे लिख लिया, और उसके बाद नंबर किसका 900 के बाद है 710 मतलब 7 इंटू 10 यानी 70 हो जाएगा, 70 ऐसे लिख दिया, और इसको जोड़ लिया। तो ये हमारा आएगा इस तरीके से 0 आ गया, ये हमारा आ जाएगा 7, ये हमारा आ जाएगा 9, और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा 3, ये हमारा आ जाएगा 4, और संख्या के नीचे संख्या रहनी चाहिए 0, इसके नीचे कोई संख्या नहीं, 0 और 6 बस लगा दिया, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे लिख लिया, ठीक। अगला हमारा है, अगला सेम टू सेम ऐसे कर लेंगे, दूसरा वाला डी वाला कर देते हैं। तो हमारा हो गया 9 लाख, ये 9 लाख लिख लिया हमने। उसके बाद 210,000 लिखना है, तो 210,000 मतलब 210 2 इंटू 10 20 हो गया, ये 20 लिख दिया इस तरीके से 20, और 1000 में कितने जीरो हो गए, उसके बाद नंबर किसका 1000 है, 1000 में जीरो लगते हैं 3, तो 3 जीरो ये हो गए, ये हो जाएगा हमारा 2000 यानी 20,000। उसके बाद नंबर है 6,000, तो 6 लिखा, और 1000 में कितने जीरो लगते हैं 3 जीरो, तो ये हो गया 6,000। और 6,000 के बाद हमारा 400 है, 400 ऐसे आइडिया लगा लिया 400। और उसके बाद है 3 वंस मतलब 3 इंटू 1 यानी 3 1 3 1 जा 3, एक ही रहेगा, 3 1 3 ही तो होता है। तो उसके बाद
इसमें जोड़ोगे आप ये 3 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ोगे आपका 0 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ऐसे 4, इसमें 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा, इसमें 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा 9,26,000, 26,000 या मतलब 20 अगर अलग अलग करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 9,26,403 ये इस तरीके से लिख लिया जाएगा। अगला है राइट द सक्सेसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर पूछा, आप इसमें एक एक जोड़ दीजिए, जो भी जोड़ने पर संख्या है वही इसका सक्सेसर हो जाएगा। उसके बाद राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका एक प्रेडिसेसर पूछे तो एक घटा दीजिए। मान लीजिए इसका प्रेडिसेसर पूछा है 47,58, 940। सक्सेशन में तो अभी बताया था एक जोड़ना है, इसमें एक घटा देते हैं हम लोग, एक घटा देते हैं, ये कैरी लेंगे यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 3, बाकी सेम है क्योंकि कैरी हमने इसी से लिया, इससे तो लिया नहीं, तो ये सेम तो सेम रहेगा। 9 आ गया, ये 8, ये 5, 4, 7 बस हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर हो जाएगा। 40 है, 40 से पहले 39 ना आता है तो इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद।